Hello everyone, how are you? Today's topic is based on one more. एक और, one more means एक और. सुप्रीम स्ट्रक्चर इसका है one more प्लस नाउन जो कि सिंगुलर नंबर होगा एंड प्लस मेन क्लॉज. ध्यान दीजिएगा, वन का मतलब एक होता है तो जो भी नाउन आएगा वह प्लूरल कभी नहीं आएगा, अर्थात बहुवचन नहीं आएगा. ठीक, हमेशा सिंगुलर होगा. और सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार से आपको अगर मिलें या आपको बोलना हो इंग्लिश में तो आप ऐसे बोलेंगे. हिंदी में जैसे एक और प्रयास और तुम सफल हो जाओगे. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वन मोर वाले सेंटेंसेस से कंडीशन का भाव पता चलता है. ओके, देख लीजिए, एक और प्रयास और तुम सफल हो जाओगे. ऐसे सेंटेंसेस कंडीशन को दिखाते हैं और ऐसे सेंटेंसेस से व्यक्ति को, ठीक है, चेतावनी भी दी जाती है. ऐसे सेंटेंसेस से व्यक्ति को चेतावनी भी दी जाती है. आगे आपको मिलेगा, देखिए, एक और प्रयास और तुम सफल हो जाओगे. मतलब यदि तुम एक और प्रयास करोगे तो तुम सफल हो जाओगे. सेंस अपने आप निकल जा रहा है कंडीशन का. तो वन मोर एफर्ट, देखिए वन मोर, अब यहाँ नाउन आ जाएगा. वन मोर एफर्ट, अब और तुम सफल हो जाओगे. एंड यू विल सक्सीड, सफल होने के लिए सक्सीड का प्रयोग करते हैं. तो वन मोर एफर्ट एंड यू विल सक्सीड, ऐसे सेंटेंस बनेगा. एक और गलती और उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा. वन मोर मिस्टेक और फॉल्ट, मिस्टेक भी लिख सकते हैं, फॉल्ट भी लिख सकते हैं. एंड यहाँ से पैसिव वॉइस में है, ही विल बी रस्टिकेटेड. रस्टिकेटेड मीन्स होता है स्कूल से निष्कासित कर देना, दंड के रूप में उनको बाहर कर देना. ठीक है ना, तो वहाँ पर रस्टिकेट का यूज़ होता है. चूँकि पैसिव वॉइस है इसलिए विल भी रस्टिकेटेड होगा. नेक्स्ट है एक और शरारत और तुम कक्षा से बाहर. मतलब यदि तुम एक और शरारत करते हो तो तुम्हें कक्षा से बाहर कर दिया जाएगा. तो वन मोर मिसचीफ एंड यू आर आउट ऑफ द क्लास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई टेंस नहीं आया है पहचान के रूप में, इसलिए हमने यहाँ पर अगर एक वचन होगा तो इज लगा देंगे, बहुवचन होगा तो आर लगा देंगे. और मान लीजिए बाई चांस कभी आई आ गया तो वहाँ पर एम लग जाता है. तो इसका अर्थ ऐसे भी हो सकता है, एक और शरारत और तुम कक्षा से बाहर कर दिए जाओगे. तो यहाँ हो जाएगा वन मोर मिसचीफ एंड यू विल बी टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास. ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट है एक और लापरवाही और उसका काम तमाम. मतलब एक और लापरवाही किया तो उसका काम तमाम हो जाएगा. वन मोर केयरलेसनेस, लापरवाही, ठीक है. एंड ही इज़ रूइंड, ही इज़ फिनिश्ड, यानी उसका काम समाप्त हो जाएगा. कहने का मतलब उसको नेगेटिव सेंस में लिया गया है. उसको या तो निकाल दिया जाएगा, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, वह असफल हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, ऐसे सेंस में आ रहा है. तो एक और लापरवाही और उसका काम तमाम. तो वन मोर केयरलेसनेस एंड ही इज़ रूइंड, ही इज़ फिनिश्ड, या ऐसे भी लिख सकते हो, एक और लापरवाही और उसका काम तमाम कर दिया जाएगा. वन मोर केयरलेसनेस एंड ही विल बी रूइंड, ठीक है ना. ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. एक और इसी तरह की तुम्हारी टिप्पणी और तुम्हें पीट दिया जाएगा. वन मोर सच योर कमेंट एंड यू विल बी बीटेन. देखिए ये भी पैसिव वॉइस में है, तो एंड यू विल बी बीटेन, और तुम्हें पीट दिया जाएगा इसके लिए. और इधर एक और इसी तरह की तुम्हारी टिप्पणी, वन मोर सच योर कमेंट, ठीक, इसी तरह की सच, या वन मोर योर कमेंट लाइक दिस, ऐसे भी लगा सकते हैं आप. नेक्स्ट है तुम्हारी एक और शिकायत और तुम नौकरी से बाहर. योर वन मोर कंप्लेंट एंड यू आर आउट ऑफ जॉब या सर्विस, या ऐसे भी लिख सकते हैं तुम्हारी एक और शिकायत और तुम नौकरी से बाहर कर दिए जाओगे. ठीक है ना. योर वन मोर कंप्लेंट एंड यू विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम योर जॉब, फ्रॉम योर सर्विस. ठीक है ना. तो इस प्रकार से वन मोर का प्रयोग करते हैं. और वन मोर के साथ हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो नाउन आने वाला है वह हमेशा सिंगुलर आएगा.
इतना लिखने के बाद कहीं भी हम एंड से जोड़ते हैं जो कि कंजंक्शन का काम करता है, फिर मेन सेंटेंस को लिख देते हैं। तो मेन क्लॉज जो ये आपका है, ध्यान दीजिएगा, ये क्लॉज तो उसमें कोई भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ओके, और किसी मॉडल का भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे एक और प्रयास और तुम सफल हो सकते हो, वन मोर एफर्ट एंड यू कैन सक्सीड, ऐसे भी लगा सकते हैं। एक और गलती और उसे स्कूल से निकाला जा सकता है, ठीक है, या निकाल दिया जाना चाहिए, जैसे भी सेंटेंस है, नहीं जिसमें आए आप उस टेंस का प्रयोग आप मेन क्लॉज में कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस अगर इंग्लिश में कहीं आपको बोलने हो तो वन मोर का प्रयोग करके, ठीक है, एंड से जोड़ करके मेन क्लॉज का प्रयोग कर दें। और हिंदी का सेंटेंस अगर आपको मिले तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसा होगा। सुप्रीम स्ट्रक्चर के अंतर्गत इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आई होगी और वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो अपने तक सीमित न रखें, औरों तक भी शेयर करें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल।